Okay, so if being touristy in your own city had a face, it would look like this face of mine. हाय गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ होहो बस बोर्ड करने और अभी टाइम हो रहा है 7:45 एंड 8:05 पे आर के आश्रम पे मेरा पिकअप पॉइंट है। सो बेसिकली इसके 4 पिकअप पॉइंट होते हैं होहो बस के। आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग योर बुकिंग। सबसे पहला होता है 7:15 AM पे साकेत से, देन 7:30 दिल्ली हाट INA, then 7:55 शिवाजी मेट्रो एक्सप्रेस लाइन दैट इज धौलाकुआं, एंड देन 8:05 लास्ट विच इज़ आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन। सब मेट्रो स्टेशन से होते हैं और मैंने आर के आश्रम सेलेक्ट किया था बिकॉज आई लिव इन वेस्ट दिल्ली। तो आप जिस भी लोकेशन पे हैं, जो भी आपको सबसे सूटेबल हो, आप वो वाली लोकेशन अपनी बुक कर सकते हैं पिकअप के लिए। एंड यू आर सपोज टू रीच योर पिकअप पॉइंट 10 minutes अर्लियर दैन दी अलॉटेड टाइम विच आई एम क्लियरली नॉट रीचिंग। या इन केस अगर आपका पिकअप मिस हो जाता है तो आपको एक कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया जाता है जो आपका टूर कंडक्ट कर रहा होता है। तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप नेक्स्ट कहाँ से बस को कैच कर सकते हैं, तो आप उस लोकेशन पे पहुँच के बस पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टिकट वेस्ट हो जाएगी इफ़ यू डोंट रीच द पिकअप पॉइंट ऑन टाइम। मेरा नाम है तृप्ति आर्या। आवाज़ तो वैसे भी नहीं आई है, मैम चाय पी रही है, आवाज़ लीक खुल गई होगी चाय पी के, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से लोग आए हैं। वैसे तो कोलकाता मैंने सुना है कोलकाता में काफ़ी अच्छा सामान मिलता है खाने वाला, पर आवाज़ तो अभी भी नहीं आ रही है। तो आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। महाराष्ट्र के लोग बिल्कुल एकदम तरोताज़ा रहते हैं। चाय भी पी ली अभी तो आपने। जगनदीप मैम, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हूँ, पर आवाज़ तो आपकी भी नहीं आई है। मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हूँ। हाँ। चलो कोई तो मुझे कंपनी दे रहा है, दिल्ली और बिरला मंदिर अब जा रहे हैं। बिरला मंदिर का नेक्स्ट वी आर अप्रोचिंग द नेक्स्ट डेस्टिनेशन बिरला टेम्पल। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप बिरला टेम्पल। यहाँ पे सबवे है, सबवे से क्रॉस करके इधर आते हो और उस साइड वहाँ हमारी बस रुकी है। सो बिरला टेम्पल वाज बिल्ट बाय BD बिरला एंड इसका इनॉग्रेशन किया था महात्मा गांधी ने। हमें आधा घंटा दिया गया था टू टेक अ टूर अराउंड द टेम्पल और अंदर मोबाइल फ़ोन्स और कैमराज अलाउड नहीं थे। तो ये सामने जोड़ा घर है और यहीं पे लॉकर रूम भी है, यहाँ पे आप डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं थे। दिस इज़ आवर बस। देख लिया बिरला टेम्पल, कैसा लगा? अच्छा, बस थके हुए से हो गए हो आप। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। हम जो जा रहे हैं अभी रेड फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सो सभी लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप रेड फोर्ट के अंदर जाने के लिए ऑनलाइन टिकट आप पहले बुक कर लीजिए, ठीक है। www.asi.payumoney.com रहेगा वेबसाइट, जहाँ से आप रेड फोर्ट के लिए टिकट बुक कर लीजिए। रेड फोर्ट भी म्यूजियम मत कीजिएगा क्योंकि इसको घूमने में काफ़ी 2 से ढाई घंटे का समय जाएगा। रेड फोर्ट ओनली कीजिएगा, तो आपको जो टाइम दे देगा उसी टाइम पे आपको वापस आना है। सो अभी हम कनेक्ट हैं कालीबाड़ी मार्ग पे एंड बहुत ही ज़्यादा पहुँचेंगे दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस का बाईपास लेते हुए रेड फोर्ट की तरफ। Right hand side, you can sort of glimpse of Delhi Gate. So right now we are entering Daryaganj market. तो राइट नाउ हमें बस ने उतार दिया है लाल किला की थोड़ी दूसरी साइड, ये लाल किला की पार्किंग के पास। दे आर सेइंग यू कैन टेक द ई-रिक्शा टिल द गेट। तो थोड़ा सा ही आगे वॉक करने के बाद दिस इज़ द बुकिंग काउंटर फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द टिकट्स, बट हमने ऑनलाइन ही ले लिया है। इट इज़ 35 रुपीज़ पर पर्सन।
is the entrance. दिस इज़ वेयर, यहाँ से फ्लैग होस्टिंग होता होगा। यहाँ से PM एवरी 15 अगस्त झंडा लहराते हैं। मार्केट है, छोटी सी लेन है, दोनों तरफ यहाँ पर शॉप्स हैं। सो दिस होल कवर्ड मार्केट वाज, इसको छत्ता बाज़ार कहते हैं। ये पूरी कवर्ड है, दोनों साइड्स पे शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं। सो दिस व्हाट वी सी इन फ्रंट ऑफ अस इज़ दीवाने आम। ये आम लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए एरिया हुआ करता था। ओके गाइस, दिस इज़ नॉट दीवाने आम। ये नहीं है दीवाने आम, वो आगे है, वो है। ये सिर्फ एंट्रेंस है पैलेशियल बिल्डिंग का। ये सिर्फ एंट्रेंस है गाइस, ऐसा एंट्रेंस होता है, बताओ। आम नागरिकों का कक्ष, आम जनता से मुलाकात करते थे शाहजहाँ यहाँ पर। सो दिस इज़ वेयर शाहजहाँ वुड सिट डाउन। यहाँ बीच में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का। यहाँ बैठ के वो आम जनता से बातचीत करते होंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनते होंगे। नाइस। दिस इज़ दीवाने खास, शाह महल, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। अच्छा, खास लोगों से मिलने के लिए शाहजहाँ यहाँ मिलता था। दिस इज सावन पवेलियन, सावन मंडप। मस्ट बी समथिंग टू डू विद द रेन्स, द मानसून। और ये यहाँ पे बना भी हुआ है, कुछ ड्रेनेज के लिए जगह बनी हुई है। तो आई थिंक यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा हो जाता होगा एंड फाउंटेन्स चलते होंगे जब बारिश होती होगी। अच्छा लगता होगा बहुत। आज वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, थैंक गॉड। अदरवाइज तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू रोम अराउंड एनीवेयर इन दिल्ली। सो हियर इज़ द मैप आउटलाइन ऑफ द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। गाइडिंग पॉइंट कह सकते हैं। वो सामने है दीवाने खास और उसके इधर को है ये। यहाँ एकदम सामने है जैन मंदिर और एक और मंदिर है, देन शीशगंज गुरुद्वारा है और वो पूरा चांदनी चौक का लेन है। और एकदम इसके सामने ऑपोजिट यहाँ है जहाँ से झंडा फहराया जाता है हर 15 अगस्त को। Rajghat is a memorial point of our Mahatma Gandhi ji. Inside the Rajghat camps are the gifts of Hey Ram written on a black marble. Okay, now we have reached राजघाट। यहाँ पे घूमने के लिए 30 मिनट्स मिला है, तो देखते हैं। यहाँ पे आपको जूते चप्पल उतार के अंदर जाना है। So the kids are taking a circle around the Gandhi. राजघाट के पार आई एम हैविंग दिस जूस मौसमी का, 50 रुपये का ग्लास है गाइस। लूट मचा रखी है भैया ने, टूरिस्ट समझ रहे हैं मुझे। तो ये है तृप्ति आर्या जी, ये हमारी इस हो बस टूर की गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव हैं। और ये सर हमारे ड्राइवर भैया। भैया आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी हमारे ड्राइवर भैया है। ये हमें घुमा रहे हैं दिल्ली में।
तो तृप्ति मैम, आप कब से कर रहे हो ये जॉब? मैम मैंने ये जो जॉब है 2015 में शुरू किया था। ओके। और 2019 कोविड तक मैंने किया है। Okay. कोविड के बाद फिर मेरा हॉपन ऑफ हॉप ऑफ ख़त्म हो गया था। हाँ। तो अभी हम कंडक्टरी टूर लेते हैं। ओके। जिसमें मेरे को पूरे 8 घंटे अपने पैसेंजर्स के साथ स्पेंड करना होता है इंडिया पर। करेक्ट। तो उनको बेसिकली जगह जगह पे रुक के उनको हर प्लेसेस के बारे में जी। जानकारी देनी होगी। जी, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। Thank you, thank बहुत you. फ्रेंडली है तृप्ति जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। और आप मतलब डेली आपका अपॉइंट होता है कोई ना कोई टूर, या किसी दिन फ्री भी होता है? मेरा अपॉइंट रहता है, मंडे मेरा फिक्स ऑफ रहता है। मंडे फिक्स ऑफ रहता है, तो मंडे हो बस का ही ऑफ रहता है मंडे क्या? पूरा हो बस। अच्छा, मंडे है ही नहीं ऑपरेशन में। ओके, कूल, ठीक है। चलो, अब आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी राजघाट के बाद? राजघाट के बाद ड्राइव थ्रू लेंगे इंडिया गेट। ओके। एंड फिर उसके बाद जाएंगे इंदिरा गांधी म्यूजियम, इंदिरा गांधी में। जो कि इंदिरा जी को डेडिकेट किया हुआ है। और साथ ही साथ हम प्रेसिडेंट हाउस का भी ड्राइव पास लेंगे। ओके, ठीक है। On your left hand side, you can see the glimpse of South Block, known as Ministry of Defence. Another building is North Block, known as Ministry of Finance. And straight ahead, you can see the glimpse of Old Parliament House, stand on a 144 plus. So now we have come to Indira Gandhi Museum. So after Jawaharlal Nehru died, Indira Gandhi stayed here, and after Indira Gandhi died, Rajiv Gandhi stayed here, and after Rajiv Gandhi's demise, this place has been converted into a museum. Indira Gandhi's signature, guys. Morarji Desai. ओके, वो जो बीच में ग्लास है, दैट इज वेयर शी वाज शॉट एंड शी फेल। आप सबको कंफर्टेबल करवा रही हो। मेरे पास एक नहीं, मेरी बस में इंटरनेशनल भी है। आप इस तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या मेरी बस में? अगर मुझे इसके बाद अगर आपने कुछ भी बदतमीजी की, मैं पुलिस स्टेशन पे गाड़ी रोकने वाली हूँ सर। सो देयर वाज दिस गाय जिसको अभी झाड़ पड़ रही थी हमारी कोऑर्डिनेटर के द्वारा। ये बंदा सबको तंग किया है, एंड म्यूजियम वॉक में भी ही वाज लाइक बिहाइंड माय बैक थ्रू आउट द टाइम, एंड देन आई फाउंड सम ग्रुप ऑफ पीपल और मैं उनके साथ साथ आई, तब थोड़ा पीछा छूटा जैसे। बट देन अल्टीमेटली वी ऑल कंप्लेन टू द तृप्ति आर्या, और उसने अभी झाड़ लगाई है इस बंदे की, और उसको बोला गया कि अभी बस के एकदम पीछे बैठेगा और अलग रहेगा। ही इज़ वेरी क्रीपी। आई थिंक ही इज़ हाई ऑन समथिंग। So now that guy has been moved out of the bus and refunded the money of 600. I feel like उसको पैसा भी refund नहीं करना चाहिए था. He should have been just thrown out. But ठीक है, he's gone for good now. डोंट वरी मैम, वैसे भी मुझे वो वाले ना मेरे को अपनी बस का बॉडीगार्ड बोलते हैं। तो मेरा लुक ऐसा टॉप बॉय जैसा, सो लोगों का बॉडीगार्ड, मेरे सर ने बोला कि लड़कियों का बॉडीगार्ड। तो मैम हाँ हाँ ठीक हो? हाँ।
कंफर्टेबली बैठो। वो बंदा चली गया। हाँ मेरे को बताना था, अंदर ही चमकता फोटो पे चमकता हुआ सितारा होता फिर। क्यों सर, सही कहा ना, चमकता हुआ सितारा। सो गाइस, चमकते हुए सितारे को हमने निकाल दिया है बस से, और अभी हम निकल रहे हैं कुतुब मीनार की तरफ, और चमका भी दिया है, आगे से नहीं करेगा। जब करेगा तो अपनी माँ बहन को ध्यान में रख के सोच के याद करेगा। कुतुब मीनार built by Qutbuddin Aibak in 1192, which height is 73.5 feet. First basement story built by Qutbuddin Aibak, and third 3 stories built by Iltutmish Aibak, and last 2 stories built by Alauddin Khilji. So guys, be ready, and you just book the online ticket for the Qutub Minar for the same website which I told you in morning, www.asi.kuyumani.com. Right now we are at our next destination, and that is Qutub Minar. So this is the tomb or maqbara of Iltutmish. So guys, शिट मेरे को चक्कर आ रहा है। जैसे जैसे बादल मूव हो रहे हैं ना, ऊपर देखने पे ऐसा लग रहा है कुतुब मीनार भी हिल रहा है इधर उधर। मतलब ऐसा लाइव तो लग रहा है, वीडियो में पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा। But it's amazing. You two are sisters or friends? You are sisters? No. Friends? Wow. I met another group of friends. They are also wearing same dresses. Come. I think we should get a picture together. Yeah. I made it happen. Guys, this is the थाली that you get for 190 rupees. इसमें एक नान आता है, राइस है, पनीर की सब्जी है, छोले हैं और दाल है और कुछ सैलेड है। सभी ने अभी खाना खा लिया, राइट? सो अभी तो नींद भी आ रही होगी सब लोगों को, थक भी रहे होंगे। कौन कौन थक रहा है मेरी बस में? आप थक रहे हो मैम? चलो मैम को ही बुला लेते, मैम आ जाओ ऑन द फ्लोर। बेसिकली कौन कहाँ से है मेरे को पहले इंट्रोडक्शन दे दो। हरियाणा, क्या बात है। राजस्थान, पूना महाराष्ट्र। अच्छा प्रथम सर खाने में भी हरियाणा में कहाँ से आए आप? जिंद। ओके। अमित सर कहाँ से आए आप? लंदन। वाओ। अर्नब सर यूएस। ओके। श्रीनिवास सर आंध्र प्रदेश, क्या बात है। और कोलकाता। मैंने सुना है जो लोग कोलकाता से होते हैं उनकी आवाज, उनके अंदर बहुत ज्यादा सिंगिंग टैलेंट होता है। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ। मेरा अपना मम्मी की आवाज। अच्छा, आपकी मम्मी की आवाज अच्छी है मैम। गाइस एक बार तालियां बजा दो तो हम हमारे साथ बंगाली रविंद्र संगीत चलेगा। ओके आ जाओ, ताली बजेगी मैम। देखो मैम ब्लॉगिंग कर रही है हमारी बस में लाइव। आ जाओ। I want to hear Bengali song. आ जाओ, just 1 minute song. This is Ravi Thakur's song. Rabindranath Tagore's song.
लाइनें आप गाना चाहते हो उनके लिए? तेरे जैसे यार कहाँ ऐसा यार ना गाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वेरी नाइस। गाइस एक बार तो तालियां बजा दो मैडम के लिए गाइस। आई लव यू विनोद। और पहुंचे हैं हम लोटस टेम्पल मजेदार बनाते हुए सफर को अपने। सो लोटस टेम्पल जो है इसको हम बहाई उपासना मंदिर के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये दिल्ली में 7th क्लास टेम्पल बनाया गया है। ये जो मंदिर है इसमें आपको किसी भी भगवान की मूर्ति देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको एक मेडिटेशन हॉल देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हर एक टाइप के रिलीजन्स वाले लोग आते हैं, अपना कुछ टाइम पीस एंड मेडिटेशन में एंजॉय करते हैं एंड देन चले जाते हैं। बेसिकली ये जो मंदिर है यहाँ पर आपको 9 वाटर पूल्स देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ 27 अनफोल्डेड पेटल्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। So now we have reached Lotus Temple. So there are 9 ponds over here around the Lotus Temple. 9? 9 है ऐसे ponds. हाँ. So for going inside you have to remove your shoes और ये ऐसा बैग देते हैं. So now we are going to Humayun's tomb और ये हमारी second last destination है आज की and honestly बहुत ही टायरिंग हो चुका है सब. Of course सुबह 8 बजे से वैसे बैठे हुए हैं, सब लोगों की हालत एकदम ख़राब है और अभी तो ऑलमोस्ट कोई उठ के राजी नहीं था, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि जाना है कि नहीं जाना है. बट एनीवेज अब हम हुमायूं टॉम्ब जा रहे हैं एंड आई शो यू अराउंड और आगे से टिकट मिलेगी. दिस इज़ द वे. ओके सो वी हैव 1 hour टू एक्सप्लोर दिस प्लेस. ये राइट साइड में जो हमें दिख रहा है वो है ईसा खान का मकबरा, स्ट्रेट है हुमायूं का मकबरा और लेफ्ट साइड में है बू हलीमा का मकबरा. वेयर इज़ इट? दिस लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल गेटवे. बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, यहाँ छाँव सी है, कोई नहीं है, अच्छा लग रहा है. दिस इज़ द वेस्ट गेट. So guys, this is the Humayun's tomb, हुमायूं का मकबरा. और ताजमहल इसी की कॉपी है. पहले हुमायूं टॉम्ब बना, उसके बाद ताजमहल बना. Okay, I think it's time that I talk about the Ho-Ho bus experience. How has it been and if it's worth or not, whether you should give it a try or not. Okay, just my face is fully tanned now and पूरे दिन का dirt and grime is on my face right now. So please, Ho-Ho बस की बुकिंग आप कर सकते हैं hohodelhi.com से. 600 रुपये पर पर्सन का टिकट रहता है एंड Ho-Ho लिटरली स्टैंड्स फॉर हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस. मैं अभी हुमायूं टॉम्ब पे बैठी हुई हूँ. दिस इज़ द सेकेंड लास्ट स्टॉप ऑफ दिस टूर ऑफ आवर्स दैट्स गोइंग ऑन, दिल्ली दर्शन टूर. ऑनेस्टली काफ़ी टायरिंग हो जाता है. इतनी सारी जगह आप एक दिन में जाते हैं, विज़िट करते हैं, घूमते हैं. तो मैं जो सजेस्ट करूँगी वो ये करूँगी कि इट्स गुड ऑप्शन फॉर सीइंग अराउंड दिल्ली बट ड्यूरिंग द विंटर्स. गर्मियों में इट्स नॉट दैट अ ग्रेट ऑप्शन. आप इतनी सारी जगहें इतनी धूप में घूमना डजंट मेक सेंस. आप थक जाते हैं, बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है. सो विंटर्स के लिए इट्स परफेक्ट. इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू इन दिल्ली व्हेन यू आर इन दिल्ली. तो हॉप ऑन हॉप ऑफ का मतलब यही होता है कि आप कहीं से भी बस में चढ़ सकते हैं, कहीं पे भी उतर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं अभी हुमायूं टॉम्ब पे हूँ और मैं और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ इस टूर को, तो मैं यहीं से
बस वालों को बाय बाय करके अपने घर निकल सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। और हॉप ऑन का मतलब यही होता है कि आप कहीं से भी बस को बोर्ड कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ बस रुकती है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि सीट अवेलेबल है या नहीं, और ऑन द स्पॉट टिकट खरीद सकते हैं। इवन दो AC बस है बट तब भी आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है, ह्यूमस इतनी है अभी बाहर के एनवायरनमेंट में, और आप धूप से जब घूम के आते हैं तो आपको इतना पसीना आ रखा होता है, तो और बार बार आप अंदर बाहर भी होते हैं AC में, फिर बाहर की धूप में, सो दैट कैन एक्चुअली हार्म यू मोर दैन यू वुड एन्जॉय। सो अवॉइड दिस इन समर टाइम, डू इट इन विंटर्स। एंड एक और पॉइंट है वो ये है कि बस वाले जो भैया हैं वो AC तभी चलाते हैं जब बस चलती है। तो मान लीजिए आपको एक जगह के लिए टाइम दिया गया कि आपको आधे या पौने घंटे में वापस आना है, और मान लीजिए आप जल्दी कवर करके वापस आ जाते हैं और आप बस में आराम से बैठ के रेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बैठ सकते हैं बस में, बट AC नहीं चलेगा। AC तभी चलाते हैं वो जब वो बस चलाते हैं, जब सारे पैसेंजर्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा हो जाता है। अबाउट द मील दैट वी गेट, 190 रुपीज़ आप पे करते हैं वेज थाली के लिए, जिसमें चावल भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर जो दिल्ली वाला है उसको पता है कि दिल्ली में आपको बढ़िया खाना मिल सकता है इतने रुपए में, कहाँ से मिल सकता है सब पता होता है हमें, बट जब आपको ऐसे थाली मिलती है, जनरल थाली मिलती है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। एवरेज टेस्ट होता है, मुझे ऑनेस्टली ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप घर से खाना पैक करके लाइए, जो मर्ज़ी लाइए, सब अलाउड है। बस मॉन्यूमेंट्स के अंदर कई मॉन्यूमेंट्स में खाना पीना अलाउड नहीं होता, तो उस केस में आपको छोड़ के जाना पड़ेगा अपना बैग वगैरह, तो वो सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप घर से अपना खाना लाएं, वो बेटर रहेगा। नहीं तो ये जो मील्स दे रहे हैं आप वो ले सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं तो आप जो बाहर के खाने के स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हमें दिखते रहते हैं, किसी भी मॉन्यूमेंट के बाहर जाते हैं तो वहाँ का भी लोकल चीज़ें सब ट्राई कर सकते हैं, तो खाना विल बी सॉर्टेड। थाली आई वुड से अवॉइड, आई डिडंट एंजॉय इट मच। सो हो बस सर्विस को शुरू किया गया था सितंबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। उनके जो भी विजिटर्स थे CWG के, उनके वो दिल्ली का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए सर्विस को शुरू किया गया था। बट आज की डेट में इट इज़ यूज्ड बाय टूरिस्ट, ट्रैवलर्स एंड इवन फॉर पार्टिंग। या देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ पार्टी ऑन व्हील्स दैट यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट, वेयर क्या होता है कि आप एक पूरी बस को बुक कर सकते हैं and have a party, have a celebration inside the bus while also doing the sightseeing of Delhi. So it's not the best way, it is definitely an exciting way to have a party, a different way I would say. तो वो आप देख सकते हैं। So this is the last stop of the Ho bus tour, अक्षरधाम टेम्पल। पार्किंग देखो कैसे फुल हो रखी है, मतलब फुल तो नहीं, सेमी फुल। स्टेशन भी यहीं है, एकदम मंदिर के पास ही है, पास तो नहीं, थोड़ा सा दूर है, वॉकिंग है। और बस आपको एकदम अक्षरधाम मंदिर के एकदम सामने यहाँ बस स्टॉप है अक्षरधाम का, वहाँ ड्रॉप कर देती है। कमर बेल्ट, मनी पर्स, नगद तथा ज्वेलरी भी साथ ले जा सकते हैं। सो अक्षरधाम बीइंग द लास्ट स्टॉप, अक्षरधाम में मोबाइल, फोटोग्राफी, कैमराज, मोबाइल्स कुछ भी अलाउड नहीं है, सब कुछ डिपॉजिट कराना होता है। सो आई कांट शो यू एनीथिंग ऑफ इनसाइड। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन एंड बस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, द हो टूर। Let me know in the comments and please subscribe to the channel if you're new. I'll see you soon from some other place. Till then, take care of yourself and love.